अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रुक्मिणी प्रकाश बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर 5 श्वसन तंत्र के बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा बी, ऊर्जा, एनर्जी। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का एडीपी में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा आप लोग। उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, एटीपी के रूप में रखी जाती है। मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी का है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी का फास्फेट का अणु हटता है जब एडीपी एडोसाइन डिफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी एक फास्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड में दो अणु का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया को, ग्लूकोज में टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसे 2 एटीपी खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शेष बचता है। ग्लूकोज का जल में कार्बन डाइऑक्साइड को पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, 38। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। अब है ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में ग्लाइकोसिस परिवर्तित होता है। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोनेसिस कहते हैं। जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस की ऊर्जा मुक्त होती है। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका सही आंसर होगा ऊष्मा के रूप में। कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। सी, अपचयन के लिए। कैटाबॉलिज्म के रूप में कार्बनिक यौगिक का जो विखंडन ऊर्जा के रूप में उत्पादन होता है उसमें अपचयन होता है। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? इसका सही आंसर होगा बी, एनएरोबिक। एनएरोबिक श्वसन जो होता है सबसे पहले प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था। सबसे पहले जब जीवन का उत्पत्ति हुआ उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। इसका सही आंसर होगा सी, 14 से 18 बार। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। इसका सही आंसर होगा नम त्वचा के द्वारा। हाइबरनेशन के समय मेढक जो श्वसन लेता है वो नम त्वचा के द्वारा लेता है। मेढक जब पानी में रहता है तो बाह्य गिल्स से श्वसन करता है। मेढक जब जमीन पर रहता है
तब लंग्स के द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? इसका सही आंसर होगा 17%। इंस्क्रिप्शन में मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है, लेकिन निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? इसका सही आंसर होगा सी, केचुआ। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक का टेडपोल लार्वा गिल्स से श्वास लेता है। कॉकरोच से श्वास लेता है। कॉकरोच जो होता है टैर्चिया से श्वास लेता है। तिलचट्टे में श्वसन अंग है। इसका सही आंसर होगा ट्रेकिया। ट्रेकिया से तिलचट्टे श्वसन करते हैं। बड़े जीव लंग्स अर्थात फेफड़े से श्वसन करते हैं, जैसे मनुष्य, मेढक, कुत्ता इत्यादि। मछलियों का श्वास अंग गिल्स होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। इसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका का द्रव पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसमें 90% जल तथा शेष 10% भाग खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है। कोशिका द्रव कोशिका अंग को सूखने से बचाने का कार्य करता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 38 एटीपी। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है। इसका सही आंसर होगा ए, एंडोजेनिक ऊर्जा शोषी होता है। एटीपी संश्लेषण की क्रिया जो होता है एंड्रोजोनिक होता है, अर्थात ऊर्जा शोषी होता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। श्वसन जो है कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का विखंडन जो होता है कार्बोहाइड्रेट और जल में होता है। श्वास एक अपचयी प्रक्रिया है जिसे कैटाबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। श्वसन है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैटाबोलिक प्रक्रिया जो है अपचयन की प्रक्रिया है श्वास। 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु एटीपी बनते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, 38 एटीपी। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, ग्लूकोज। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, गिल से। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा श्वसन से। ऊर्जा का उत्पादन जो होता है श्वसन से होता है। निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? इसका सही आंसर होगा बी, पत्ती। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जड़ पौधे की स्थिरता प्रदान करता है। जल एवं खनिज लवण
का अवशोषण करता है, भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। पौधे में पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन का कार्य संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा पेड़ के पत्तियों में। आंसर इज डी। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है? इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड का निर्माण। लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, इसके कारण से मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? इसका सही आंसर होगा स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंक्स को पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता, यह भोजन के मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। इसका सही आंसर होगा बी 6 से 8। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 6 से 8 लीटर होती है। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? इसका सही आंसर होगा बी फेफड़े में। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के समान है? इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोसिस में। एटीपी है। एटीपी एक उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध एक अणु है। जलचरों और भूचरों की अपेक्षा श्वसन की क्रिया तीव्र गति से होता है, देखा जाता है। इस कारण हो सकता है जल में घुली ऑक्सीकरण की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उसका श्वसन अंग है। वातक अर्थात ट्रेकिया। पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रेकिया द्वारा सांस की क्रिया संपन्न होती है। मछली का एयर ब्लैडर अर्थात वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो मछली का जो ब्लेड ग्लेडर होता है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक के अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इसका सही आंसर होगा विसरण और सक्रिय परिवहन। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? इसका सही आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज से प्राप्त होता है। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? इसका सही आंसर होगा सी भीतरी गलफरों से। कौन सा शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? इसका सही आंसर होगा बी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है।
फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह धमनी हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि मुख्य रूप से शिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन यह एक एक्सेप्शन है कि फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है और धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़ा की ओर करता है। प्लूरा किसका आवरण है? इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस या फेफड़ा का प्लूरा आवरण होता है। हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। वृक्क या गुर्दे के आवरण को पेरिटेनियम कहते हैं। निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्वसन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है। इसका सही आंसर होगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम का स्रावन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है। इन्वर्टेज एंजाइम भी किण्वन की क्रिया में सहायक होता है। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, वॉइस बॉक्स, अर्थात वॉइस बॉक्स कहा जाता है मानव शरीर में कंठ को। एक वयस्क में समान रूप से दिल की धड़कन की दर क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ए, 70 से 80 बार, 72 से 80 बार। बच्चों के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वसन की क्रिया होती है। एक बार में श्वास वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले लेता है। मानव श्वास में क्या छोड़ा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में अंदर ली जाती है वायु 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% लेते हैं, जबकि 78% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा एडम का सेब। एडम्स एप्पल कहते हैं जो गले में लड़कों की आवाज के बॉक्स को बढ़ाने का कार्य करता है। मनुष्य के गले की श्वास नलिका ट्रोकिया में दोनों लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। ऑब्टू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, लैरिंक्स या स्वर तंत्र का श्वास मार्ग का वह भाग जो है ग्रसनी को ट्रोकिया से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य है ध्वनि उत्पादन करना। लैरिक्स प्रवेश द्वार एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। इसका सही आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ट्रोकोमा आंख की बीमारी है, अक्सर ही सवाल पूछा जाता है। ब्रोंकाइटिस श्वास की संक्रमित बीमारी है। दृष्टिवैषम्य या अबिंदुकता आंख की बीमारी है। आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। हमारे फेफड़े में डैश कोशिका होती है। इसका सही आंसर होगा डी, 600 मिलियन कोशिका होती है हमारे फेफड़ों में। फेफड़े दो प्रकार के
गैसीय पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज, मसाले जिसे वाष्पशील घटक होते हैं, उत्सर्जन फेफड़े के द्वारा ही होता है। वृक्ष में बनने वाले पत्थरी को में कैल्शियम ऑक्जेलेट बना होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। फेफड़े का औसत वजन 1300 ग्राम होता है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमेटेन है। मेलिन नामक पिगमेंट मानव श्वसन के रंग को निर्धारित करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक परमाणु होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। आंसर इज ए। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा होते हैं। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। इस रचना को कोशिका कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ऑक्सीजन उपयोग करके पाइरूवेट का विघटन डैश में होता है। इसका सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा उत्पाद के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन और डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है। 6 कार्बन और 3 कार्बन अणु परिवर्तित हो जाता है। अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल विघटित हो जाता है। इसे शर्करा या किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोसिस कहते हैं। अनऑक्सी श्वसन के अंततः लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, प्रोटीन प्रमुख श्वसन पदार्थ है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन में कुल 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा उभयचर के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर प्राणी में लार्वा अवस्था श्वसन के फ्लोएम द्वारा और वयस्क जंतु में फेफड़ों की त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा। किसी किसी जंतु में वयस्क अवस्था में भी श्वसन फ्लोएम द्वारा होता है। इस मलाशय और मूत्र जनन वाहिनी फ्लोएका में खोलते हैं। इससे जनन पदार्थ तथा मल फ्लोएका से ही बाहर निकलते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का श्वास फ्लोएम द्वारा होता है। सरीसृप वर्ग के प्राणियों का वयस्क अवस्था में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। निश्वासन द्वारा होता है। निश्वासन डैश के द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। निश्वासन फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। निश्वासन वायुमंडल की वायु के फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। इससे फेफड़ों में वायु दाब कम होता है। इससे डायफ्राम की अरीय पेशियां सिकुड़ती है जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। डैश श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है।
इसका सही आंसर है ए, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज अणु के 686 केल्विन ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोसिस के पूरे चरण में एटीपी 4 अणु बनते हैं, जबकि 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं और 2 शेष रह जाते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर का श्वसन वर्णक है। इसका सही आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर का श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण शरीर का रक्त का कलर जो होता है लाल होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन में होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को प्रवाह करना, कार्बन डाइऑक्साइड से संजोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तक्षीणता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।